आजकल एक स्टोरी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है, हर जगह उसकी चर्चा है। दरअसल ये स्टोरी है इंदौर के एक नए कपल की, यानी कि कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई थी सोनम और राजा रघुवंशी की। और फिर वो लोग मेघालय हनीमून पर निकल जाते हैं और 20 मई को वो लोग हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं और फिर वहाँ 23 जून को वो लोग लापता हो जाते हैं। और 2 जून को राजा रघुवंशी की एक सड़ी गली लाश गहरी खाई में मिलती है, लेकिन सोनम फिर भी नहीं मिली थी। इसलिए शंका था कि शायद सोनम भी मारी गई हो या फिर सोनम अभी तक लापता है। मेघालय पुलिस और इंदौर की पुलिस इस मामले की काफ़ी ज़्यादा खोजबीन कर रही थी और खोजबीन करते करते उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिले कि वो लोग फिर हत्यारे के करीब तक पहुंचते चले गए। और वहीं से फिर कुछ लोग संदिग्ध मिले जिनको हिरासत में लिया और फिर वहां से राजा रघुवंशी की मर्डर केस की गुत्थी सुलझती नजर आई। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था कि आखिरकार सोनम कहाँ है। सोनम तब से लापता थी, लेकिन 8 जून को पता चलता है कि सोनम गाजीपुर में एक काशी ढाबे में है। और जैसे ही गाजीपुर पुलिस को ये बात पता चलती है कि कोई लड़की, अनजान लड़की काशी ढाबे पर बैठी हुई है, तब वो जाकर काशी ढाबे पहुंचती है और सोनम को हिरासत में ले लेती है। उसके बाद जब पता चलता है कि ये तो वही सोनम है जो कि इंदौर की सोनम, जो कि राजा रघुवंशी की पत्नी है और ये लापता थी, तभी गाजीपुर पुलिस, इंदौर पुलिस और सिवांग पुलिस को सूचना देती है और वहीं पर सोनम को हिरासत में ले लेती है। जैसी ही सूचना इंदौर पुलिस और सिवांग पुलिस को सोनम की सूचना मिलती है, सिवांग पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों गाजीपुर के लिए रवाना हो जाती है। तो सवाल आखिरकार ये निकल कर आता है कि अब तक सोनम कहाँ थी और क्या सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई और किससे करवाई, ये सब हम आपको बताएंगे पूरा मामला विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर की। और उसी इंदौर में 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से होती है और इसके बाद ये लोग 20 मई को हनीमून मनाने के लिए मेघालय निकल जाते हैं। और फिर वहाँ पर पहुंचकर ये 22 मई को फिर एक स्कूटर हायर करते हैं किराए पे और ये लोग घूमने के लिए दोनों निकल जाते हैं। अब राजा रघुवंशी और सोनम दोनों पति पत्नी थे और नई नई शादी हुई थी, इसीलिए ये शादी को और हनीमून को पूरे तरीके से एंजॉय करना चाहते थे और मेघालय को घूम फिर रहे थे। और फिर ये घूमते घूमते 23 मई को सिपारा होम स्टे रेस्टोरेंट पे पहुंच जाते हैं और फिर वहां पर ये लोग रात गुजारते हैं और फिर सुबह ये लोग चेकआउट करते हैं और फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में ये लापता हो जाते हैं और फिर इनका कोई ठिकाना नहीं होता। घर वाले जब इनको फ़ोन कर रहे होते हैं तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके ना तो फ़ोन लग रहे थे। फिर घर वाले काफ़ी बेचैन होते हैं और पता चलता है कि ये दोनों लापता हो चुके हैं। और वहीं पर फिर 24 मई को एक शिलांग सोहरा रोड पर एक कैफे है, वहां पर ये जो किराए में स्कूटर लिया था वहां से बरामद हो जाता है। लेकिन फिर भी राजा रघुवंशी और सोनम का कहीं पता नहीं चलता और वक्त इसी तरह गुजर रहा था। और 2 जून को राजा रघुवंशी की एक लाश मिलती है जो कि गहरे खाई में पड़ी हुई थी और लाश पूरी तरीके से सड़ और गल गई थी। अब इस बात से पुष्टि हो चुकी थी कि ये राजा रघुवंशी की लाश है, लेकिन सोनम का फिर भी पता नहीं चल रहा था। वहीं पर शिलांग पुलिस राजा रघुवंशी की FIR दर्ज हो जाती है और फिर सोनम की तलाश में लग जाते हैं। वहीं पर शिलांग पुलिस फिर इंदौर पुलिस से संपर्क करती है और इस केस को सुलझाने के लिए दोनों पुलिस मिलकर काम करने लगती हैं। जब ये दोनों इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस जब इस केस को मिलकर जांच पड़ताल करने लगते हैं तो इनको कई चीजें ऐसी अहम नजर आती हैं जो कि अपने आप में संदिग्ध होती हैं। दरअसल इन्हें जांच दौरान पता चलता है
कि सोनम रघुवंशी का अफेयर शादी से पहले एक राज कुशवाहा से चल रहा था, और पुलिस जब राज कुशवाहा की कुंडली खंगालती है तो पता चलता है कि सोनम के पिता की प्लाईवुड की एक छोटी सी फैक्ट्री है और राज कुशवाहा उसी में काम करता है। और वहीं पर सोनम रघुवंशी भी अपने पिता की फैक्ट्री में उसका आना जाना था, और तभी इन दोनों की मुलाकात हो जाती है और धीरे धीरे मुलाकात प्यार में बदल जाती है और राज कुशवाहा और सोनम के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। हालांकि वहीं पर राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी से तकरीबन 5 साल उम्र में छोटा भी होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलने लगता है और फिर वहीं पर सोनम रघुवंशी की शादी तय हो जाती है और 11 मई को राजा रघुवंशी के साथ में शादी हो जाती है। जबकि राजा रघुवंशी एक ट्रेवल एजेंसी का मालिक है और इन दोनों की 11 मई को शादी हो जाती है। फिर वहीं पर ये जब 20 मई को हनीमून के लिए निकलते हैं, तभी सोनम और राज कुशवाहा दोनों मिलकर प्लान करते हैं और राजा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का ये लोग प्लान करते हैं। और फिर किराए के लोगों को ये दोनों लोग मिलकर सुपारी देते हैं और जब मेघालय पहुंच जाते हैं तो राजा रघुवंशी की हत्या कर देते हैं। और पुलिस की नज़र में जो लोग संदिग्ध थे, जब उनको हिरासत में लिया और पकड़ा तो पता चला कि ये लोग भी हत्या में शामिल हैं। लेकिन फिर भी अभी तक सोनम रघुवंशी का कहीं पर पता नहीं चल पा रहा था। दरअसल 9 जून की सुबह गाजीपुर पुलिस, इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस को सूचना देती है कि सोनम काशी ढाबे से हिरासत में ले ली गई है। जैसी दोनों इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस को ये सूचना मिलती है, ये दोनों पुलिस गाजीपुर के लिए रवाना हो जाती है। जिस होटल में सोनम पकड़ी गई, दरअसल वहां पर काम करने वाला साहिल यादव बताता है कि लगभग रात के 1 बजे सोनम उसके पास आती है और रोते हुए उससे कहती है कि भैया मुझे एक फ़ोन करना है और मेरे पास फ़ोन नहीं है और मुझे अपने घर फ़ोन करना है, प्लीज़ मुझे फ़ोन दे दो। तभी साहिल यादव सोनम को अपना फ़ोन दे देता है और वो अपने भाई गोविंद से बात करती है और अपने घर वालों से बात करती है। साहिल यादव का कहना है कि दरअसल सोनम अकेली थी और रो रही थी, तभी मैंने उसको बैठने के लिए बोला और जब वो बैठ गई, इत्मीनान से बैठ गई, उसके बाद उसने ये भी नहीं बताया कि मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे जाना है। तभी मुझे शक हुआ और मैंने गाजीपुर पुलिस को सूचना दे दी और सुबह के लगभग 4 या 5 बजे गाजीपुर पुलिस आ जाती है और सोनम को अपने हिरासत में ले लेती है। और जब गाजीपुर पुलिस जब काशी ढाबे में आती है तो पता चलता है ये तो वही सोनम है, इंदौर वाली, जो कि लापता है और इसके पति राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी है। वहीं पर पुलिस का कहना है कि 3 आरोपी पहले ही इंदौर से गिरफ्तार कर लिए गए थे और चौथा आरोपी आनंद भी गिरफ्तार हो चुका है और वहीं पर अब सोनम भी हिरासत में है। और सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की सुपारी देकर हत्या करवाई। लेकिन वहीं पर सोनम के पिता का कहना है कि मुझे आज भी यकीन नहीं है कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती है और मेरी बेटी को कहीं न कहीं फंसाया जा रहा है और मैं इसकी CBI मांग कर रहा हूँ। वहीं पर सोनम के हत्याकांड शामिल होने की अभी तक सोनम के पिता को यकीन नहीं हो रहा है। वहीं पर उसके भाई का कहना है कि मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बहन अपने पति की हत्या में शामिल हो सकती है, भला वो अपने पति की हत्या क्यों करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और ये भी बताएं कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स किया करें। आपका एक लाइक और कमेंट्स हमें बड़ा मोटिवेट करता है और हमारा हौसला भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।